रात के 2 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, खड़। रवि एक छोटी सी जगह रामपुर के एक पुराने हवेली में टेम्परेरी स्टे के लिए आया था। वह एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, पुरानी भूली बिसरी जगह पर। उस हवेली के बारे में सुना था कि वहां कुछ अजीब होता है, लेकिन रवि जैसे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उसने सोचा कि यह सब बस गांवों की अफवाहें हैं। हवेली अंदर से काफी पुरानी थी। टूटी हुई दीवार, झूलता हुआ एक बल्ब और जमीन पर पड़ी हुई एक पुरानी लाल रंग की डायरी। रवि ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, जो यहां आया वह वापस कभी नहीं गया। रवि ने डायरी पढ़ी, लेकिन हौंसी में उभा दिया। ओल्ड हॉरर ट्रॉप, उसने कहा। लेकिन उस रात जब सब कुछ शांत था, उसने वह आवाज पहली बार सुनी। नी, खड़, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन हवेली में रवि के अलावा कोई नहीं था। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन नीचे कोई नहीं था। अगली रात उसने सोने से पहले हवेली के हर दरवाजे को अंदर से लॉक किया। फिर भी रात 2:03 बजे वही आवाज, ख ख, और इस बार आवाज के साथ एक ठंडी हवा का झोंका भी था। रवि के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने दरअपको की अष्टुसाई की एक ठोशैन को एक हाथ सीढ़ियों के टॉप पर कोई सफेद सा सिलहूट खड़ा था। आंखों में सिर्फ अंधेरा था और उसकी गर्दन धीरे धीरे 11 डिग्री घूम रही थी। रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ली, जैसे गला बंध गया हो। उसने डायरी उठाई और उस पृष्ठ तक गया जहां उसने पहली बार पढ़ा था। इस बार कुछ और लिखा था जो पहले नहीं था। तुम्हें देख लिया है, अब तुम जा नहीं सकते। अगली सुबह रवि ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जब उसने हवेली का गेट खोला, गेट के बाहर बस अंधेरा था। ना रास्ता, ना गांव, ना लोग, सिर्फ एक घना नीला अंधेरा, जैसे हवेली किसी और दुनिया में आ गई हो। रवि पागल सा हो गया। उसने फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। डायरी के पन्नों पर हर जगह एक ही चीज लिखी थी, 203 बजे खड़खड़ सुनोगे, फिर वह तुम्हारे पी क्या होगा। उस रात रवि ने कैमरा सेट किया सीढ़ियों की तरफ। जब घड़ी पार्ट्स पर गई, कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक सफेद छाया सीढ़ियों से उठती है, जमीन पर नहीं चलती, तैरती है। उसका चेहरा नहीं होता, सिर्फ एक काली खाली जगह, जैसे चेहरा कभी था ही नहीं। और फिर कैमरा का स्क्रीन अंधेरा हो गया। अगली सुबह रवि का फोन और कैमरा मिलते हैं।